आपका मूर्ति पूजा के बारे में क्या क्या ख्याल है? क्या ये बिल्कुल यूजलेस है? भाई मेरे से मैं आपको बताऊं, ये सवाल बहुत बारी पूछा गया है। अब देखो ना, कई आदमी क्या मानते हैं कि जो आइडोल वर्शिपर होते हैं उनको बड़ा हिकारत की नज़र से देखा जाता है। और स्पेशली जो नए नए क्या होते हैं, विज्ञान पढ़ के आते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो तो आइडोल वर्शिपिंग होती है ना, जो मूर्ति पूजा, उसका बड़ा जोरदार क्या करते हैं, खंडन करते हैं। कहते हैं ये तो बिल्कुल ही क्या है, यूजलेस। और कई रिलीजन ऐसे हैं वो तो ये कहते हैं अगर कोई आइडोल वर्शिपर होना, उसको कत्ल करने में कोई बुराई नहीं है। इजंट इट? मैं पाखंड के अगेंस्ट हूं, लेकिन आइडोल वर्शिपिंग जो मूर्ति पूजा है, अगर आप उसको बिना सोचे समझे नकार देते हो तो आप भी मूर्ख हो। आप कहोगे भाई हाउ? तो मेरे से भाई एक सवाल पूछा था किसी ने, ठीक है, कि तुम मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते हो? तो मैंने बोला कि तुम क्या करते हो मूर्ति पूजा को? बोला मैं तो मूर्ति पूजा का घोर विरोधी हूं। ये कई साल की बात होली, हम भाई यूनिवर्सिटी में बैठे थे, ठीक है, तो एक जो भाई ज़्यादा खुद को नहीं आधुनिक मान रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे मैं आपको बताऊँ भाई बहस वगैरह चलती रहती थी। तो उस लड़के ने पूछा, उस भाई हमारा फ्रेंड था, वो भी हमारे ग्रुप में ही था, कि तुम्हारा मूर्ति पूजा के ऊपर क्या स्टैंड है? तो मैंने पूछा भाई कि तुम्हारा क्या स्टैंड, पहले ये बताओ मूर्ति पूजा के ऊपर। बोला मूर्ति पूजा व्यर्थ है, बकवास है, इससे ये होता है वो होता है, मतलब ये तो खाम खा का टाइम वेस्ट है, ठीक है, और ये मूर्खों का काम है। तो मैंने उससे एक बात पूछी कि तुम्हारे फ़ोन में वॉलपेपर है? बोला बिल्कुल है। मैंने बोला किसका है? तो उन्होंने एक वॉलपेपर दिखाया, वो एक कम्युनिस्ट लीडर का था। तो मैंने पूछा ये वॉलपेपर अब तुमने क्यों लगा रखा है इस फ़ोन के अंदर? पहले मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, इस कम्युनिस्ट लीडर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं इसीलिए अपने फ़ोन में इसका वॉलपेपर रखता होता हूँ। तो आपने देखा होगा। तो मैंने बोला भाई कि ये तुम्हारी एक 2 डायमेंशनल मूर्ति है, क्योंकि हम अपने फ़ोन में आमतौर पे, अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आमतौर पे वॉलपेपर किसका रखते हैं? हम सभी आमतौर पे भाई क्या रखते हैं? अपने लैपटॉप के अंदर, अपने फ़ोन के अंदर एक वॉलपेपर नहीं रखते क्या भाई? कोई रखता है अब्दुल कलाम आज़ाद का, कोई भगत सिंह का रखता है, कोई भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन का वॉलपेपर रखता है, इजंट इट? कोई मुंशी प्रेमचंद का वॉलपेपर रखता है, कोई किसी मूवी स्टार का वॉलपेपर रखता है, कोई किसी हॉलीवुड स्टार का, कोई हिंदी सिनेमा के स्टार का वॉलपेपर अपने फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर रखता है। क्यों? क्योंकि वो उसको देख देख के बार बार इंस्पायर होता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, मेरे इसके जैसे बनने की इच्छा है। अगर मैं इसको रोज रोज देखूंगा तो मेरे जो वैल्यूज हैं, अगर किसी को मूवी स्टार बनना है तो मूवी स्टार का वॉलपेपर रखेगा जो उसका आइडोल है, बिल्कुल भाई, जो उसका आइडियल है। आइडियल और आइडोल में ज्यादा अंतर नहीं है भाई, आइडियल ही क्या बन जाते हैं, आइडोल। तो मूवी स्टार का वॉलपेपर वो क्यों रखता है? ताकि उसको देखे कि भाई ये अगर इस मुकाम पर पहुंच सकता तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता, मैं भी इसकी तरह मेहनत करूंगा और ये मेरा आदर्श है। तो पहले के जमाने में ये तो होते नहीं थे, तो ये भी एक तरह की मूर्ति पूजा है। तुम अपने फोन के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर अपने मूवी स्टार्स को पूज रहे हो एक तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे पूजते हो जैसे एक आम आदमी भाई किसी भगवान को पूजता होता है, किसी पत्थर को पूजता होता है, ठीक है। अब पहले ये फोन है, स्क्रीन तो आज आई है, पहले के जमाने में ये चीज नहीं होती थी। तो उस जमाने में लोगों के वॉलपेपर क्या होते थे? 3 डायमेंशनल वॉलपेपर। मूर्ति भी क्या है? एक 3 डायमेंशनल वॉलपेपर है। वो कुछ वैल्यूज का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको रिप्रेजेंट करता है। आप शिव की मूर्ति को लोग क्यों पूजते थे? ताकि वो शिव के जैसा बनना चाहते थे भाई। शिव की वैल्यूज थी कि भाई शिव की मूर्ति क्या होती है? अर्धनारीश्वर की, मतलब नारी और पुरुष क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, ना एक कम है ना एक ज्यादा, ना तो स्त्री क्या है सुपीरियर, ना ही पुरुष क्या है सुपीरियर। क्या आपके फोन के अंदर आज ये जो वॉलपेपर होता है, क्या आप उससे इंस्पायर नहीं होते? मैं शर्त लगाता हूं भाई, जिसने भी शिव का अर्धनारीश्वर का वॉलपेपर देखा है, उसको देखते ही उसके दिमाग में क्या पॉइंट आता है कि स्त्री और पुरुष ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्त्री पुरुष से हीन नहीं है और हीन और पुरुष स्त्री से हीन नहीं है, स्त्री पुरुष से सुपीरियर नहीं है, पुरुष स्त्री से सुपीरियर नहीं है, दोनों एक दूसरे के
कॉम्प्लीमेंट्री। एक के बिना दूसरा क्या है? अधूरा। ये सृष्टि, ये भाई, ये कायनात, ये भाई दुनिया चल ही नहीं सकती स्त्री और पुरुष के बिना। वो एक दूसरे क्या भाई? कॉम्प्लीमेंट्री। वो फिजिकली भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं और वो स्पिरिचुअली भी क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं भाई। स्त्री और पुरुष का स्वभाव भी क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट। स्त्री क्या होती है? ज्यादा सहनशील, ज्यादा उसमें सेवा भाव होता है भाई, इजंट इट? ज्यादा डेडिकेशन होता है उसके अंदर, वो ज्यादा शांत होती है। पुरुष दूसरी तरफ क्या होता है? गुस्सैल स्वभाव का होता है। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं भाई। कोई झगड़ा हो जाए, स्त्री बोलेगी कि कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया तो इतना गर्म मत हो, ऐसे नहीं बोलते भाई। उस झगड़े को ठंडा करने में हेल्प करती है, उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। अगर सारे पुरुष हो जाए ना दुनिया के अंदर, मैं शर्त लगाता हूं भाई, एक दूसरे को मार काट के खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया। उसके तो शिव की जो मूर्ति है वो किस बात को रिप्रेजेंट करती है? कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। वो एक वॉलपेपर है आपका। उस जमाने में आपके पास स्क्रीन नहीं आया करती, तो वो क्या आपका 3 डायमेंशनल वॉलपेपर। तो उसकी पूजा जो करते हैं वो वास्तव में उसको आइडियल मानते हैं। वो आइडियल क्या हो रखा है? आइडोल। शिव की मूर्ति देखते दिमाग में क्या आएगा कि भाई मुझे स्त्री के ऊपर अत्याचार नहीं करना है, स्त्री और पुरुष क्या है? बराबर है। तो वो उस जमाने के लोगों क्या हुआ करते भाई? आइडियल होते थे। तो उनके जैसे बनना चाहते थे। उनके पास फोन नहीं था तो उन्होंने मंदिर बना रखे हैं, वहां पर उन्होंने मूर्तियां स्थापित कर रखी हैं। उनको देख देख के उनको वो सुबह शाम, आप दिन में फोन को 3 बार ही फ्लिप करते हो वॉलपेपर देखने के लिए और इंस्पायर होते हो। अब्दुल कलाम का वॉलपेपर देख के कितने बच्चे इंस्पायर होते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए, इजंट इट? श्री कृष्ण का उस जमाने में फोन तो होते नहीं थे, आपको कहां जाना पड़ता था? मंदिरों में। वहां पर मूर्तियों को देख के, श्री कृष्ण को देख के उनको इंस्पिरेशन आती थी कि हमको श्री कृष्ण सा बुद्ध बनना है। राम की मूर्ति देख के उनको लगता था कि हमको भाई राम की तरह क्या बनना है? क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, हमको बुरे काम नहीं करने हैं। वो उनके वॉलपेपर थे, उनको इंस्पायर करने का तरीका था, उनसे वो इंस्पायर होते थे। और मैं बताऊं भाई, मैं कोई क्या बोलते हैं बिलीवर नहीं हूं, मैं किसी क्रिएटर में बिलीव नहीं करता, ये उसकी जबान है, ठीक है। अरे पहले के ज़माने में राम को देख के, शिव को देख के उनको लोगों को उनके जैसे बनने की इच्छा होती थी। कितने लोग भाई, मैं कहता हूँ अब्दुल कलाम को देख के क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट। जिसने भी बोला ना, जिसने भी शुरू में क्या बोला कि मूर्ति पूजा बिल्कुल ही क्या है, व्यर्थ है, इसका मतलब उसकी जो साइकी है वो बड़े सुपरफिशियल लेवल पे काम कर रही है, समझे बात? उसके अंदर उसकी जो बुद्धि है वो इतनी विकसित नहीं है, वो इतना वाइज आदमी नहीं है, उसके तरह उसको ज्ञान नहीं है, वो एनलाइटेंड नहीं है, लेकिन उसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। ओके, वो ईगो बोलता उसका कि देखो दुनिया मूर्तियां पूज रही है, मैं बिल्कुल मूर्तियां नहीं पूजता। तो जो भी आप, अगर किसी आपके पास आपका कोई आइडियल है ना, और आप उसको देख के, उसकी मूर्ति को देख के, उसकी तस्वीर को देख के आप इंस्पायर होते हो, तो वो भी क्या एक तरह की मूर्ति पूजा है। तो चीजें जितनी वही सिंपल नजर आती उतनी सिंपल होती नहीं। आपने देखा होगा ना, जो युवा होते हैं, जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आई थी तो युवा जो होते हैं वो अपने कमरों में भगत सिंह की तस्वीर रखते हैं। जो साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो अपने कमरों, उन कमरों में आपको चे गवारा की सिगरेट पीते हुए, सिगार पीते हुए तस्वीर नजर आएगी। सारे कम्युनिस्ट किसके अगेंस्ट हैं? सारे कम्युनिस्ट किसके अगेंस्ट हैं? मूर्ति पूजा को कहते हैं सारी मूर्तियां तोड़ दो, नहीं कहते क्या? और हर एक कम्युनिस्ट के ऑफिस में अगर विद्यार्थी है, उसके हॉस्टल के कमरे में आपको चे गवारा इनकी वॉलपेपर आपको दीवारों पे लगे नजर आएंगे। अरे भाई, मूर्ति पत्थर की ही नहीं होती, वो कागज की भी क्या है? मूर्ति है। जो तुम उसके ऊपर माला नहीं चढ़ा रहे, लेकिन उसको सुबह शाम देख के तुम क्या हो रहे हो? इंस्पायर। वो तुम्हारी क्या है? मूर्ति पूजा ही है। अगर कोई अगर ये नहीं कहते हैं, और मैं कहता हूं जो हिंदूज हैं वो इस मामले में कहीं ज्यादा टॉलरेंट है। जो इंडियन जो रिलीजन है, आप इनकी मूर्तियों को तोड़ भी देते हो तब भी कोई रिटेलिएट नहीं करते होते हो, सोचते कोई बात नहीं, ये मूर्ति टूटी है, ये जिसका रिप्रेजेंटेशन है वो तो नहीं टूट सकता, तो हम उसकी दोबारा बना लेंगे। लेकिन आप किसी कम्युनिस्ट के कमरे में जाके और चे गवारा या स्टालिन या लेनिन उसकी मूर्ति, उसका वॉलपेपर फाड़ के दिखा दो, आप वहां से जिंदा लौट के वापस नहीं आ सकते।
उससे कट्टर मूर्ति पूजक कौन है? वो कम्युनिस्ट। मैं आपको बताऊं 2 साल पहले बंगाल में मेरे ख्याल से लेनिन या स्टालिन की मूर्ति थी, वो गिरा दी किसी ने। तो पूरे कम्युनिस्ट सारे के सारे जो भाई कम्युनिस्ट जो लीडर थे इंडिया के अंदर, सब बिल्कुल हाय तौबा करने लग रहे कि क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। समझे बात भाई? इतना ज्यादा उन्होंने विलाप किया इस चीज का, ठीक है, कि हमारे नेता की मूर्ति गिरा दी। तो गिरा कैसे दी? सारे के सारे इस बात के ऊपर लड़ने लग रहे भाई, और वहां पर दंगे फसाद जैसी सूरत पैदा होगी। तो हम भाई यूनिवर्सिटी में बैठे थे, तो हमारे भाई मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे ही हैं भाई, राइट विंग से भी हैं, लेफ्ट विंग से भी हैं, ठीक है। हालांकि मैं किसी विंग से ताल्लुक नहीं रखता भाई। तो मैंने उससे पूछा कि भाई वो तो एक मूर्ति थी, तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? तुम तो वैसे ही मूर्ति पूजा क्या हो अगेंस्ट? वो बोला मूर्ति वो भगवान की मूर्ति थोड़ी ना थी, वो तुम्हारे लीडर। अरे भाई वो तुम्हारी पूजा ही तो होगी, वो तुम्हारी एक तरह से तुम उसके पूजा ही तो कर रहे हो। तुम बिल्कुल वैसे ही रिटेलिएट कर रहे हो जैसे कोई मूर्ति तोड़ने पर कोई दूसरा रिटेलिएट करता है। तुमसे कट्टर मूर्ति पूजक तो मैंने आज तक नहीं देखा जो इतना ज्यादा गुस्सेवर हो रखा है, इतना ज्यादा भाई गुस्सैल हो रखा है, जो इंसानों को कत्ल करने से बिल्कुल भी गुरेज ना करे। इतना खतरनाक। मैंने उससे बात की तो मुझे लगा भाई अगर इसको मूर्तियां तोड़ने वाले मिल जाए ना फिलहाल, तो डेफिनेटली उनको ही, वो इतना गुस्से में। और वो बंदा सबसे ज्यादा क्या था अगेंस्ट किसके? मूर्ति पूजा के। और कई नहीं है कहते हैं हम तो भाई बड़े मॉडर्न ख्यालात के हैं, हम तो विज्ञान पढ़ते हैं। तुम्हारा विज्ञान पढ़ना फिजूल है। मैंने बहुत सारे विज्ञान पढ़ने वाले देखे, वो पता क्या बोलेंगे? मूर्ति पूजा क्या बिल्कुल व्यर्थ है, इसमें टाइम वेस्ट होता है, इसमें एनर्जी वेस्ट होती है, और मूर्ति में कुछ होता ही नहीं। ये हमको ही पता है मूर्ति में कुछ नहीं होता। वो मूर्ति जिसको रिप्रेजेंट करती है उसके अंदर कुछ, वो आइडिया के अंदर कुछ है, लेकिन उनको वो इतना डीपली सोचते नहीं है। तो मैं आपको बताऊं भाई, मैंने ऐसे लड़के देखे हैं, ऐसे इंसान देखे हैं जो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हैं, कट्टर विरोधी। और आप उनसे मतलब जैसे कोई खबर अखबार में खबर आ जाए ना, लेकिन उनको पता लगे, अगर मान ले वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको पता लग जाए छोटू राम की मूर्ति तोड़ दी है, जो अगेंस्ट किस बात के? मूर्ति पूजा के। उनको एक बार ये सुनने में आ जाए कि फलां चौक पे छोटू राम की मूर्ति तोड़ दी गई है, पागल हो जाते हैं बिल्कुल। भैया मूर्ति पूजा नहीं है क्या? मूर्ति तो टूटी है, वो इंसान तो भाई उसको तो हम नहीं किया, वो तो वैसे भी जा चुका है भाई छोटू राम तो। लेकिन वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि हमारी मूर्ति तोड़ दी। सिमिलरली भाई अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी फलां चौक पे, अब तो तबाही आएगी भाई। महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ दी। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो क्या है, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट हैं, और वो अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से क्या कर रहे हैं, बिलोंग करते हैं, और उनको पता लग जाए कि उनके आइडियोलॉजी के जो सुप्रीम लोग हैं, ठीक है, अगर उनकी मूर्ति टूट जाए तो वो जो दंगे फसाद करते हैं वो कम है क्या? क्या इससे कट्टर कोई मूर्ति पूजक हो सकता है क्या? उससे खतरनाक कोई मूर्ति पूजक है ही नहीं। और क्या कहेंगे, मूर्ति पूजा क्या? बिल्कुल अंबेडकर को, छोटू राम को, महाराणा प्रताप को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मूर्ति तोड़ दी गई है, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जिंदा भी होते ना, अंबेडकर, महाराणा प्रताप, और अगर कौन भाई छोटू राम जी क्या होते हैं, जिंदा भी होते, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बुद्धिमान लोग थे। उनके अंदर भाई दया थी, उनके अंदर भाई करुणा थी, isn't it? उनको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से भी कि हमारी मूर्तियां तोड़ दी। तुम्हें फर्क पड़ता है क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर भाई अक्ल नहीं है। वो जिंदा होते, उनको अगर छोटू राम को पता लगे कि मेरी मूर्ति वहां पर थी, वहां तोड़ दी है, तो लोग अगर कोई दंगा करने जाएगा वो उसे खुद रोकेंगे कि तुम बेवकूफ हो, एक मूर्ति तो थी। लेकिन तुम नहीं मानते बात को, तुम्हारे अंदर अकल नहीं, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तो मूर्ति पूजा से तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत है तुम मूर्तियां तोड़ना चाहते हो, लेकिन अपनी नहीं, दूसरे की। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तुम मूर्तियां तोड़ना चाहते हो, बिल्कुल सारे बुत गिराए जाएंगे, तुम चाहे तो सारे बुत गिरा, सब मूर्तियां तोड़ देंगे, लेकिन अपने नहीं, दूसरे के। Isn't it? और एक कमाल की बात और भी है, मैं शर्त लगाता हूं जो भी
अच्छा इंसान होगा ना, कोई भी भाई महान इंसान होगा और अच्छा होगा वास्तव में, ठीक है, कोई भी जो थोड़ा बहुत भी एनलाइटेंड पर्सन होगा उसको उसकी मूर्ति तोड़ने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको पता भाई नानक हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, ठीक है, अगर उनकी मूर्ति को तोड़ दे और वो जिंदा हों और लोग उनको मारें तो वो उन्हें खुद बचाएंगे, वो खुद बचाएंगे, वो खुद मर सकते हैं लेकिन उस इंसान को मरने नहीं देंगे, ये पक्की बात है। नानक हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, रजनीश हैं, इनकी कोई मूर्तियां तोड़ दे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, पक्की बात है। और अगर मैं कहता हूं ये भी एक लिटमस टेस्ट होता है किसी पर्सन को पता करने का कि वो वास्तव में एनलाइटेंड था कि नहीं था, ये चेक करो कि अगर वो आज इंसान जिंदा होता और उसकी मूर्ति तोड़ी जाती या उससे जुड़ी हुई जो भाई चीजें हैं, जो सैक्रेड चीजें हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता तो वो कैसे रिएक्ट करता? अगर वो मारता तो वो एनलाइटेंड पर्सन नहीं था, वो एक जालिम और मूर्ख आदमी था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये लिटमस टेस्ट है। आप बस ये सोच लो कि जिस इंसान की मूर्ति तोड़ी गई है, अगर वो आज जिंदा होता, जिस इंसान की मूर्ति तोड़ी गई है या जिस इंसान का अपमान किया गया है, जिस महापुरुष का अपमान किया गया है, महापुरुष भाई कोट एंड कोट वो हो भी सकता और नहीं भी हो, जिस महापुरुष का अपमान किया गया है, अगर वो महापुरुष आज जिंदा होता तो वो अपमान करने के साथ कैसा, अपमान करने वालों के साथ कैसा सलूक करता? अगर वो उनको माफ कर देता, दया करता भाई, उनके ऊपर हंसता, उनकी मूर्खता के ऊपर, तो क्या वो वास्तव में क्या था? वो महान, वास्तव में महापुरुष है। और अगर वो भी क्या करता भाई, भीड़ के साथ लेके तलवार और लेके बंदूक पीछे लग लेता कि मैं बताऊंगा मेरी मूर्ति किसने तोड़ी है, तो मानो वो जालिम तो था ही था, वो सिरेदा मूर्ख भी था। सर वो इंडिया में 182 मीटर का स्टैचू बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सर वो वर्थ है नहीं है, उसमें इतना करोड़ रुपए ने लगा दिया? नहीं वो भाई वो बिल्कुल वर्थ है। आप ये बताओ, ये सिर्फ सरदार पटेल, वो सरदार पटेल की मूर्ति किसी काम की नहीं है, वो इस चीज, वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है वो? एक आइडिया को, वो यूनिटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। आप ही चाहते हो, आप कहते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो बनाई है उसमें खाम खा का इन्वेस्ट किए, इतने पैसे लगा दिए, इजंट इट? तो मैं अगर उसकी फाइनेंशियल जो भाई लॉसेज हैं, गेन है, उसके ऊपर ना भी जाऊं, हालांकि आपको पता होना चाहिए वो क्योंकि थोड़ा यूनिक सी मूर्ति बना रखी है तो उससे इतना ज्यादा टूरिज्म आने लग रहा है कि उसके पैसे पूरे नहीं, वो एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप देखोगे ना तो वो कहीं ज्यादा क्या है, इंडिया के लिए सक्सेसफुल वेंचर है। और दूसरी बात, वो मूर्ति में कुछ नहीं है, वो मूर्ति में कुछ है, वो जिस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो आइडिया क्या है? आप चाहते हो कि इंडिया एक साथ रहे कि टूट जाए? आप क्या चाहते हो? आपकी क्या क्या, क्या परसेप्शन है? तो वो इंडिया की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता, जस्ट उस आइडिया को एनफोर्स करता, रेनफोर्स करता है लोगों के दिमाग में। लोग उसको देखते हैं, उनको लगता है ये कौन है, उनको पता लगता है इन्होंने क्या किया था, इंडिया की जो भाई क्या बोलते हैं रियासतें को उन्होंने इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा काम किया था, तो वो यूनिट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता, वो आइडिया है। तो अगर मान लिया कल को वो मूर्ति कोई गिरा दे या तोड़ दे तो उसको इस बात की सजा नहीं होनी चाहिए कि भाई उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर दिया ना, इस बात से होनी चाहिए भाई कि उसने पब्लिक प्रॉपर्टी जो इतने पैसे कमा के इंडिया को दे रही थी उसका नुकसान कर दिया। नहीं आपको समझ में? वो अपनी जेब से कोई मूर्ति लेके आए, उसको तोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, बात आपको पहले पड़ी। और देखो कई बार क्या होता है, कई बार जो एनलाइटेंड पर्सन होता है वो तो सच में क्या होता है एनलाइटेंड, लेकिन उसको फॉलोवर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पागल, बिल्कुल सिरे पागल, ISI मार का पागल, समझे बात? लेकिन कोई बुद्ध ऐसा है जिसके फॉलोवर भी पागल नहीं है, एक सिंगल फॉलोवर पागल नहीं है, तो उससे बड़ा वो बुद्ध है। आपको नानक के, महावीर के, बुद्धा के फॉलोवर ऐसे मिल जाएंगे। ये तीनों ही क्या थे? एनलाइटेंड पर्सन। श्री कृष्ण, ये तीनों ही क्या थे भाई? ये सारे क्या हैं? श्री कृष्ण हैं, नानक हैं, बुद्ध हैं, समझो, महावीर हैं, सारे क्या हैं? एनलाइटेंड पर्सन। तो लेकिन इनके फॉलोवर्स आपको फिर भी क्या मिल जाएंगे?
कि फॉलोवर्स में कोई मूर्ख भी हो सकता है जो कि इनके नाम के ऊपर हिंसा कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। थोड़े मिले, कई तो ऐसे हैं जिनके फॉलोवर मारते ही रहते हैं सबको, कई तो ऐसे हैं जिनके फॉलोवर मारते ही रहते हैं, जिनका काम ही क्या है औरों को मारना। इनके फॉलोवर्स में आपको इक्का दुक्का मिलेगा जो क्या होगा, ऐसा मूर्ख होएगा। लेकिन कोई ऐसा बुद्ध हो, बुद्ध मतलब भाई गौतम बुद्धा नहीं, मैं सबको क्या बोलता हूं, बुद्ध, श्री कृष्ण बुद्ध हैं, महावीर बुद्ध हैं। तो कोई ऐसा बुद्ध हो जिसके एक भी फॉलोवर क्या ना हो, हिंसा ना करे, एक भी फॉलोवर, चाहे आप उसके आइडियल है, उसका अपमान करो, उसकी किताबें फाड़ो, उसकी मूर्तियां तोड़ो, तो ये मानो भाई वो तो क्या था, बुद्धों में भी बुद्ध, वो बुद्धों का बुद्ध है, मास्टर ऑफ मास्टर्स। और ऐसा है कोई? रजनीश। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं भाई पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, मैं कोई रजनीश का फॉलोवर नहीं, मैं रजनीश से भाई, ओशो से मेरी लाख बातों में क्या है, मतभेद। आज अगर रजनीश जिंदा होते तो मैं उनसे 1000 बातों में जाके क्या करता, शास्त्रार्थ करता भाई, ठीक है बात, 1000 बातों में, लेकिन मैं उनके 1000 लाख बातों से क्या हूं, असहमत। आज अगर रजनीश जिंदा होते तो उनसे सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ करने के लिए शायद मैं आगे होता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी अर्थ पे आज तक पैदा नहीं हुआ है। और कमाल की बात यह है, आप रजनीश का एक फॉलोवर दिखा दो, एक फॉलोवर निकाल लियो जिसको आप ये बोलोगे ना कि उसके सामने आप रजनीश की किताबें चलाओ, रजनीश की मूर्ति फाड़ो, रजनीश की मूर्ति जलाओ, तोड़ो, रजनीश का वॉलपेपर फाड़ो, कुछ भी करो, आप सर के बल खड़े हो जाओ, लेकिन वह आपको एक थप्पड़ भी मार दे तो मैं इस बात का आपको चैलेंज करता हूं। तो ये भी एक यूनिक बात है भाई, समझे बात। तो रजनीश क्या है, बुद्धों का बुद्ध, जो आइडियल होता है वही क्या बनता है, उसी क्या बनती है मूर्ति। आपने देखा नहीं क्या, हर एक दूसरे चौराहे पे आपको वही जो जिनको गवर्नमेंट क्या मानती है महान आदमी, उनकी मूर्तियां लगाती क्या, तो वो भी तो क्या है फिर, और उनके ऊपर क्या गवर्नमेंट अलग अलग फंक्शंस के ऊपर उनकी मूर्तियों के ऊपर माला नहीं चढ़ाती क्या, फूल चढ़ाती क्या, क्यों चढ़ाती है, वो मूर्ति पूजा नहीं क्या, वो भी तो क्या होती है मूर्ति पूजा। तो जिनको आप आइडियल मानते हो उनके आप आइडल बनाते हो। आइडियल ही किस में बदलता है, आइडल में, मूर्ति में। इसीलिए आपने देखा होगा कभी अखाड़ों में आपको श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं मिलती, आपको हनुमान की मूर्ति मिलती है। वो हनुमान की मूर्ति उनको इंस्पायर करती है भाई, क्योंकि हनुमान किस बात का, मैं इस बात पे जाऊंगा कि वो भाई हनुमान, मैं कोई क्या बोलते हैं, मैं आपको पता है मैं किसी भी क्रिएटर में बिलीव नहीं करता, लेकिन जो रियलिटी वो तो रियलिटी है। आपने देखा होगा ना इंडिया में हर एक अखाड़े में क्या होता है, हनुमान की मूर्ति होती है। कई लोग कहते हैं ये हनुमान की मूर्ति लगाने से क्या होता है, ये तो ढोंग है, बकवास है, इजंट इट। वो अपने घर में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मूर्ति लगाई मिलेंगे, पोस्टर लगाए मिलेंगे। वो अपने घरों में भाई किसी और एथलीट का, किसी पहलवान का, किसी बॉडी बिल्डर का पोस्टर लगाए मिलेंगे। वो भी तो क्या कर रहा है, एक तरह की मूर्ति, वो उससे इंस्पिरेशन ले रहा है। तो अखाड़ों में जो मूर्ति होती है हनुमान की, बजरंगबली की, वो क्या होती है, क्योंकि वो हनुमान बजरंगबली प्रतीक है शक्ति का, संयम का, ताकत का, इजंट इट। वो शक्ति का क्या भाई प्रतीक है। तो वो उससे इंस्पिरेशन लेते हैं मूर्ति को देख के। जब जब उनको मूर्ति दिखेगी उनको भाई क्या बोलते हैं, ज्यादा एफर्ट लगा के एक्सरसाइज करने की उनको प्रेरणा मिलती है, समझे बात। तो मूर्ति पूजा ये ऐसे भी इसका कोई क्या होता है, इसका साइंटिफिक मीनिंग होता है। श्री कृष्ण की आपको मूर्ति नहीं मिलती ना, स्कूल में आपको हनुमान जी की मूर्ति नहीं मिलेगी, वहां पर आपको सरस्वती की मूर्ति मिलेगी, क्योंकि वो विद्या की देवी है, वो इंस्पिरेशन है भाई। क्या वो शिक्षा के लिए आपको इंस्पायर कर रहे हैं। सरस्वती इस बात को बताती है कि भाई अगर विद्या आपने हासिल कर ली तो आप कहां तक पहुंच सकते हो, आपके विचार कहां तक पहुंच सकते हैं।